ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं सीतास्पदं शिविविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिभूतं वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संतान प्राप्ति का विशेष उपाय। संतान प्राप्ति के लिए आपको किस उपाय से संतान प्राप्ति का सरलतम उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो नए दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिन इष्ट मित्रों को, जिन रिश्तेदारों को, जिन परिवारों को संतान नहीं है उनके लिए इस वीडियो को आप अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उनको लाभ प्राप्त हो। संतान प्राप्ति के लिए अलग अलग तिथि, त्यौहार, बार और अलग अलग नक्षत्रों में प्रयास किया जाता है। आज कलयुग में, कलिकाल में जातक बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति में अनेक प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां आने लगी हैं। कई बार क्या होता है, दोनों पति पत्नियों का ग्रह नक्षत्र सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी टेस्ट रिपोर्ट जो डॉक्टर से कराते हैं वो कहते हैं महाराज हमने टेस्ट रिपोर्ट कराया है, वह भी हमारा बहुत अच्छा आया है, तब भी हमारा संतान प्राप्ति में, संतान उत्पन्न करने में बहुत परेशानियां, बहुत कष्ट आ रहा है। तो उन सबसे विनम्र प्रार्थना है, कई बार क्या होता है जाने अनजाने में हम अपने ग्रह नक्षत्रों को अपने लिए शुभ नहीं रख पाते, खराब कर लेते हैं जान करके। कैसे? जैसे कि जिस समय एक स्त्री ऋतुकाल यानी कि मासिक धर्म से पीड़ित होती है, उस समय अपनी दिनचर्या को आप स्वयं समयबद्ध, क्रमबद्ध ना रख करके संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं। उस समय आपको एक समय मर्यादा 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन का जो पीरियड होता है उसके बाद ही आप प्रयास करते हैं तो संतान प्राप्ति में आपको लाभ होता है। कई बार जातक क्या होता है जाने अनजाने में अनेक प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। इस कारण से आज कलयुग में देखा गया है कि शादी के कई सालों के बाद में कहते हैं अभी हमें सेटल होना है, सेटल होने के बाद ही हम संतान करेंगे जिससे कि हम उसका भरण पोषण कर सकें। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म लेते ही बच्चे के लिए भगवान ने एक सुंदर व्यवस्था की है। मातृ गर्भ से बच्चे का जन्म लेते ही माता की वक्ष स्थल से, माता की उदर से उसको दूध आने लगता है, दूध मिलने लगता है। वो व्यवस्था आप सबने नहीं की है। आप उसके घर में खेल खिलौने, उसकी सुंदर रहने की व्यवस्था, उसके भरण पोषण की व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन उसके भोजन की व्यवस्था भगवान ने की है। इसलिए जो संतान भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है, शादी के तुरंत बाद, शादी के कुछ समय बाद जब आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, उस समय आप क्या करते हैं अनेक प्रकार की दवाइयाँ, अनेक प्रकार के उपचार से उसको आप रोक देते हैं और कहते हैं हमें सेटल होना है। तो ये एक समाज में विक्रांति बहुत चल रही है, ये अक्सर देखा गया है। कई दर्शक हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं तो ये परेशानियाँ अक्सर देखी जाती है। तो आप सबसे निवेदन है कि संतान प्राप्ति के लिए जो समय सदुपयोगी है उस समय आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ मासिक धर्म के तीसरे दिन के बाद, 5वें दिन के बाद में आप प्रयास करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। फिर भी किसी प्रकार का कोई दोष कुंडली में है, जैसे कि कालसर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा आती है। उसके लिए कालसर्प दोष की शांति वैदिक रीति रिवाज से आप कराएं। कई बार जातक त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन आदि करा के आते हैं, कई बार उनको लाभ मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। इसलिए विधि विधान से उसका अनुष्ठान कराएं जिससे आपको संतान प्राप्ति में लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ जिन दर्शकों को पितृदोष आदि है उनको भी अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं संतान उत्पन्न करने में, तो आप सबसे निवेदन है उसका भी निराकरण कराएं। उपाय क्या करना है उस पर जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप संतान प्राप्ति के लिए अपने बृहस्पति को, अपने सूर्य को, अपने मंगल को प्रबल करें। साथ ही साथ आप भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण का ध्यान करें। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने, भगवान श्री लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने गाय के शुद्ध देसी घी से, गाय का देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, पीली गाय नहीं, जो देसी गाय
उसका शुद्ध देसी घी से 41 दिन तक देसी घी का दीपक जला करके इस मंत्र का आप पाठ करते हैं तो निश्चित आपको संतान प्राप्त होती है। यह एक अचूक और एक सटीक उपाय है। लेकिन कई जातक इसमें भी एक प्रश्न उठाते हैं कि महाराज हमने कर लिया या करा लिया ब्राह्मण से, तो आप सबसे निवेदन है वैदिक ब्राह्मण से रीति रिवाज नियम और पद्धति के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नियम संयम का पालन करते हुए इस अनुष्ठान को अगर आप करते हैं तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ जब आप खुद करते हैं तो जब पूरा पाठ आपका हो जाए तो उसके बाद हाथ में जल लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमने जो पाठ किया है, जो हमने जाप किया है 108 मंत्रों का, वह हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं और हमें संतान प्राप्त हो। ऐसा आप लौकिक भाषा में कर सकते हैं। वैदिक भाषा में बोलते हैं अनेना कृतेना श्री संतान गोपाल मंत्र जाप कृतेना श्री नारायण प्रियताम इदं नमः। ऐसा बोल करके जल जमीन पर गिरा करके ओम इंद्राय नमः करके उस आसन को छू करके मत्था टेक करके उस आसन को हटा करके ऐसा अगर आप 41 दिन आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। और हमारे यहाँ यज्ञ पूजा पाठ धर्म कर्म से संबंधित अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, निश्चित आपको संतान प्राप्ति में लाभ मिलेगा। ये आपसे निवेदन है हमारा, आप हमसे निसंकोच जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सुंदर कांड, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक पूजा पाठ कराने हेतु संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9999632454, 9999192454। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार की पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जनपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।